नौकरशाही और राजनीतिक वर्ग में देश को वो ईमानदारी नहीं दिखती, उनके कह बोलने और उनके खुद के रहन सहन में कोई साम्यता नहीं दिखती गरीब आदमी को। ऐसे तो निजी विमान चलते हैं, जैसे सुन लीजिए, जैसे आदमी उत्तर प्रदेश रोडवेज की टिकट नहीं ले सकता फ्रीक्वेंटली, वैसे निजी विमान चौपर चलते हैं। क्या रेगुलर फ्लाइट नहीं, चौपर चलने दो क्या, और चौपर से उतर के ये बाइट दे देते कि ना ना देश संकट में है, और ये बाइट देने के बाद किसी 7 तारा होटल में जाके स्टे कर लेते हैं। जावेद अहमद, देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है। कुछ परिस्थितियां भी होती हैं कि कौन चापर से, मैं आपकी पूरी बात का बहुत ईमानदारी से जवाब दूंगा आज। ये विषय मेरा भी बड़ा पसंदीदा है जो सवाल आपने खड़ा कर दिया। एक आवश्यकता होती है और एक आवश्यकता के बिना लोगों का शक्ति का प्रदर्शन इस तरीके से करना, ये भारत जैसे देश के लिए उचित नहीं है। आज इस देश के अंदर गरीबी पर, बेरोजगारी पर जो आपने डिबेट छेड़ी है वो अपनी जगह पर है और ये शाश्वत सवाल है और इस पर बहस होनी चाहिए, और राजनेता हो, सत्ताधारी दल का व्यक्ति हो, उसको खुल कर आकर अपनी बात करनी चाहिए। आज आखिर यही तो एक कारण है ना कि देश की जनता जो है वो कहाँ भरोसा कर पा रही है। हम जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक सार्वजनिक जीवन में हैं, उनको निश्चित रूप से उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। आखिर यही तो कारण था कि इस देश में गांधी से लेकर विनोबा तक, विनोबा जी से लेकर डॉक्टर लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, रफ़ी अहमद किदवई हो, इन जैसे नेताओं पर इस देश की जनता ने कितना भरोसा किया। आज वो उदाहरण इस देश के अंदर प्रस्तुत नहीं हो पा रहा। राजनीति की दशा अभी रोकेंगे, समय कम है, छोटी छोटी टिप्पणी सबकी ले लूं। जावेद भाई अभी रोकेंगे आपको। भट्ट साहब, मेरा बुनियादी एक सेकंड सुनो भाई, मेरा सवाल सुन लो। भट्ट साहब सवाल सुन लो, सब अपनी अपनी बात कहो। बड़े नेता किसी परिचित के यहाँ सत्यनारायण कथा में भी दूसरे जिले जाते हैं क्या? अच्छा भाई चलिए ठीक है, ऑडियो जब आ जाएगा तो बात करेंगे। कंचन जी, समस्या मालूम है, समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है, बड़ा नेता सत्यनारायण कथा में भी जाता है, लखनऊ से आजमगढ़ मान लीजिए किसी के यहाँ, तो निजी विमान से जाता है और वहां उतर के कहता है कि संघर्ष करो। अरे आप तो संघर्ष करते दादा, आप रेगुलर विमान से ही आ जाते, आप तो उसकी छत पर उतार रहे हो जहाज और ज्ञान दे रहे हो बाकी सबको। गरीबी दिखनी चाहिए ना, नहीं दिखनी चाहिए? अगर सब गरीब, देश गरीब है, संकट में है, तो आप सब लोगों के भी रहन सहन में गरीबी नहीं दिखनी चाहिए। कंचन जी। जी अमिताभ जी, एकदम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी कभी परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि जो चीज हम चाहें वो भी नहीं कर सकते। जैसे मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दूंगी कि नारद जी को बोला गया था, मैं थोड़ा धार्मिकता से दूंगा क्योंकि ये सब जानते हैं। कंचन जी, नारद जी आर्य जी ने कुछ नहीं ले भाई, कल तक जो बस में नहीं चल सकते थे वो भी चौपर लिए घूम रहे हैं, वो भी चौपर लिए घूम रहे हैं, और बता रहे हो आप नारद जी ना, क्यों बस नहीं चलती, ट्रेन नहीं चलती, कार नहीं है? मैं वो बात ही नहीं कर रही हूँ, आप मुझे सुने तो जी। जिस प्रकार से उन्हें बोला गया कि आप सबसे मिलिए, अगर आप सबसे नहीं मिलेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, तो नारद जी को वो क्वालिटी दी गई कि आप जाएं, 2 ही मिनट के लिए रुकना है और आपको उड़ान के लिए हम सुविधा दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है, मैं सभी नेताओं के लिए बात करूंगी कि उन्हें बहुत सारी मीटिंग अटेंड करनी होती है। अगर वो ऐसे करें ना, या फिर वो किसी बस से जाने लगे, ट्रेन से, तो मुझे लगता है कि वो बहुत विलंब में हो जाएंगे और उनको सभी जगह जाने की बड़ी आवश्यकता है। हमको पता है, ठीक, हमको पता है कौन कितने देश के लिए कुर्बानी सब दे रहे हो मिलके, ठीक है, और देश को हमसे ज्यादा पता है ना, इसलिए ये ना समझाओ, ये ना समझाओ भैया। एक मिनट रुको, भट्ट साहब आएंगे आपके पास, अभी रुक जाइए। सुधा मिश्रा, वही सवाल, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। क्या मूल समस्या ही ये है
ऐसा राजनीतिक वर्ग भारत से तिरोहित हो गया, ऐसा प्रशासनिक वर्ग तिरोहित हो गया, जो जो बोले उस पर आचरण भी करे। क्या सुधा मिश्रा, ये सारी बातें जितनी हैं ये कॉमन मैन के लिए रख दी गई शायद। जी जी सुधा जी। जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कहा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अपने देश की जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई से बड़ी, कि जब हम हमारे हाथ में कोई सत्ता होती है, जब हम कुछ करने के लायक होते हैं, तो हम दूसरों के कंधे बंदूक रख के उसको करने की चाह रखते ही नहीं है। लेकिन जो कह के हम आए होते हैं, जिस सत्ता को प्राप्त करने के लिए हमने उन चीजों का उपाय लिया होता है जिनकी जरूरत नहीं थी, तो उसके बाद जब ये बताते हैं कि महंगाई बढ़ाने के कारण क्या क्या हैं, तो ये इन पे इतने अच्छे से लागू होती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को जरूर कहना चाहूंगी कि हर पार्टियों में जो ये धन दौलत के नाम पे लोगों की जो लिप्सा, स्वार्थ परता इतनी ज्यादा हो गई है कि अब सरकार एनी हाउ, चाहे वो सत्ता में चाहे सत्ता से बाहर है, वो सिर्फ चाहते हैं कि हम सत्तासीन हो और कैसे करोड़पति बनते जाएं। इस कैबिनेट में आप देखिए 34 लोग हैं जिनके पास जो मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर हैं। तो ये महंगाई नहीं है, ये जानबूझ के सत्ता पे बैठ के अपने धन को बढ़ाने का सिर्फ एक धन बल का प्रयोग करना है। इसके अलावा कुछ नहीं। जनता ठीक है सुधा जी, ठीक है। भट्ट साहब आपसे मेरा एक व्यवहारिक उदाहरण देके वही उदाहरणी सवाल है, उसी पर जरा थोड़ा बताइएगा। दिल्ली में एक 7 तारा होटल है, उसमें एक खाने की जगह है बुखारा करके, ठीक। वहां की दाल और कुछ चीजें बड़ी प्रसिद्ध हैं, महंगी बहुत हैं 3-4 हजार रुपया में पता लगा दाल आएगी एक कटोरी है। नॉर्मल पानी नहीं सर्व होता, 350 रुपए का केन तो पानी का है, ठीक। वहां उद्योगपति मिलते हैं, समझ आता है मुझे, बिजनेस कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। वहां ये ब्यूरोक्रेट और नेता जो देश की चिंता में हमेशा दुबले हो रहे हैं, वो लोग कैसे चले जाते? उनके पास इतना पैसा कहां से आया गरीब देश में? अधिकांश बड़े चेहरे आपको वहां रात में मिल जाएंगे चूहल करते समय। जो कंचन जी बता रही थी कि इतनी व्यस्तता होती है कि 24 घंटे मरने का टाइम नहीं, इसलिए जहाज में चौपर में उड़ना पड़ता है, वो वहां मिलते हैं। इधर से देखो तो उमर अब्दुल्ला जाते दिखेंगे, उधर देखो तेजस्वी आते मिलेंगे, और मैं ऐसे सबके नाम ले सकता हूं। क्या भट्ट साहब? तो वहां देश पर चिंता करने जाते हैं, अपने घर में नहीं कर पाते। भट्ट साहब? सर मैं बोलूं? हाँ आप भी बोली दो, रखो नहीं मन में। हाँ जी सर, एक बात तो मैं आपको कह सकती हूँ कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी गलत है। अगर आप बहुत आवश्यक काम से हैं तो देश की संपदा का और देश की सुविधाओं का आपको उपयोग करने अरे वहां कौन सी संपदा का उपयोग हो रहा भैया? इसके लिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्टतया कह सकती हूँ, सारी राजनीतिक पार्टियों से अलग हट करके ये मैं खुद के लिए आपके जैसे ही बिल्कुल बोल सकती हूँ कि हाँ ये बात बिल्कुल भी गलत है। अगर आप बहुत अपने हिसाब से वहां पर हैं तो आपको नहीं होना चाहिए, फिर वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो बीजेपी का हो। लखनऊ ठीक है, लखनऊ में ताज में बैठ के चमेली की चाय पी के देश पे चिंतन कर रहे हो, गरीब से कह रहे हैं कि कोरोना है, समझा करो। नहीं बिल्कुल है? जो ये कर रहे हैं वो अपने घर में चाय नहीं पी सकते हो बैठ के अपने दफ्तर में? वह चमेली की चाय पी रहे हो, कह रहे जैस्मिन टी। वीरेंद्र भट्ट, अगर आप तक आवाज आ रही हो तो। नहीं जा रही, ठीक है। जावेद अहमद, मसला ये इतना ही सा है मेरा, ठीक। बात कड़वी है लेकिन है 100% सही। आंखों देखी बताइए, ये गूगल में नहीं मिलेगा। और कोई फोन करेगा तो मैं सब नाम ले दूंगा, कौन लोग मिलते हैं फ्रीक्वेंटली, कहां। देश का चिंतन तो गरीब के साथ बैठ के करो भैया। जावेद अहमद,
देखिए, बिल्कुल आपके जो सवाल हैं वो आम आदमी के सवाल हैं, और इस देश के अंदर जो वैचारिक संघर्ष है, जो चिंतन है समाज के प्रति या राष्ट्र के प्रति, वो समाप्त होता जा रहा है। जब राजनीतिक दलों को चंद उद्योगपति संचालित करने का काम करेंगे तो ऐसी स्थिति में आना है। कहाँ पर अब आदर्श और आचरण का स्थान रह गया है। बहुत से समाज में ऐसे, बिल्कुल जो आपने सवाल उठाया कि ब्यूरोक्रेसी, चंद लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है, सरकार के नज़दीक कितना ब्यूरोक्रेट रहता है ये हम आप सब देख रहे हैं। राजनेता भी कोई बहुत अच्छा आचरण अपना प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। कोई अंजीर का अगर रस पी रहा है, जूस पी रहा है, तो काजू के आटे की रोटी भी खा रहा है। ठीक है, भरोसा जो है वो देखिए समाप्त हो रहा है, और ये देश के लिए बहुत विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो रही है। मेरे पास समय कम है, रुकना होगा। रविंद्रनाथ भट्ट तक अगर मेरी आवाज जा रही है, वीरेंद्रनाथ भट्ट तक, तो एक सवाल मेरा ले लें। भैया भट्ट साहब, एक मिनट रुको, बड़ी मुश्किल से तो आपके पास आवाज गई, अब थोड़ा एक मिनट एक सवाल ले लो, उसका जवाब दे दो। ताज में बैठ के चमेली की चाय पीना, बुखारा में बैठ के दाल खाना 4,000-5,000 रुपए की कटोरी, ठीक, चौपर से चलना, और फिर ये कहना कि हम गरीब की जिंदगी बेहतर कैसे हो, इस पे चिंतन कर रहे हैं। देखिए, ये आपकी बात मैं सुन चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि जब भारत सरकार इस समय इस स्थिति में है कि वो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, उसके डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 41% की वृद्धि हुई है 21-22 में, जो साल आज खत्म हो रहा है। सरकार के जीएसटी कलेक्शन में टारगेट से ज्यादा की वसूली हुई है। सरकार इस स्थिति में है कि सरकार जनता को राहत दे सकती है, और जो उसने 6 रुपया पर लीटर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई है रिफाइनरी पे, वो उसको घटा सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ अच्छी बात। सरकार के कम से कम ये तो सुनो भैया कंचन जी, जब घटा सकते हैं तब तो घटाओ। नहीं करेगा कि सर यूक्रेन में वॉर हो गई, गरीब के सांस में सांस आए।